Hello everyone, my name is Devanshi and I welcome you all to my YouTube channel. I have done my MBBS and I am currently preparing for the infamous NEET PG exam, and that's why I wanted to talk to different people regarding this particular NEET PG का mess because बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है हर किसी के लिए, कोई कितना ही मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सबके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है. सो मैं आई फील लाइक कि मैं दूसरों की चीज़ें समझ सकती हूँ. लाइक आई एम bit good at understanding human psychology, even though I've not studied psychology and I have no intent to disrespect any psychologist, but I do understand basic human psychology because the people who suffer themselves are good at understanding others. That's the rule of the universe. Isliye I feel like I can understand what you all might be going through, and I wanted to give you some tips and tricks to handle this particular time rather than going off the track. So yeah, but first of all I know that you might have a question कि यार इसकी रैंक क्या आई है, ये प्रिपेयर कर रही है तो पिछले साल गंदी रैंक है तो इसलिए इसकी क्यों सुने, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनकी सुनेंगे. अगर आपको ऐसा लगता है देन यू कैन गो वॉच देयर वीडियोज़. तो उसका यही फ़ायदा होगा कि आप वीडियोस देखोगे एंड देन फाइनली यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड और फिर से वही लूप चलता रहेगा. क्योंकि ऐसा मेरे साथ हज़ारों बार हुआ है. नीट यूजी के दौरान हुआ था, हर प्रॉफ से पहले होता था, नीट पीजी के लास्ट ईयर भी हुआ था. तो इसलिए आई डेंट वॉन्ट मेनी अदर्स टू सफ़र जस्ट लाइक आई हैव सफ़र्ड. I am doing this Samaj Seva right now. So if you are curious to know why I am giving you this advice, please stay tuned. So yeah, I have this thinking कि जैसे टॉपर्स होते हैं, जस्ट लाइक एक कोट है बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सक्सेस स्टोरीज सब देखते हैं, हमें फेलियर से सीखना चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई गो बाय कि जो सक्सेस स्टोरीज है, येस दे मोटिवेट अस टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, बट समटाइम्स हमें अपने साथ वाले जो हमारे साथ एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर चल रहे होते हैं, हमें उनसे कुछ एडवाइस लेनी चाहिए बिकॉज दे माइट बी हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ वे विच इज़ डिफरेंट एंड सम हाउ यू वोंट इवन गेट इंटिमिडेटेड. टॉपर्स से हम लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर टॉपर्स. हमें ये लगता है यार वो तो हमेशा से टॉपर था तो वो तो अच्छा सा कर ही लेगा. तो सम हाउ आवर ब्रेन इट वोंट take that absorb that particular lesson by osmosis की ऐसे ऐसे हैंडल करना है बिकॉज फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वी नो कि वो टॉपर है एंड समहाउ देयर इज सम नेगेटिव दिमाग विच सेज कि हम तो टॉपर नहीं बनेंगे एंड दैट्स वाई वी स्टार्ट गिविंग रीजंस कि यार भाड़ में जाए एंड देन वी कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग. क्योंकि अगर टॉपर्स की वीडियो देखने से होता तो हम सब आज टॉपर होते, बट नहीं है इसलिए शायद हम इधर है वीडियो देख रहे हैं. सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू पुट माई पर्सपेक्टिव. Even though I'm not good at handling stress, I'm not good at anything to be honest, but I feel like even if I'm not good at anything, I'm good at being a human, and that's the only kind of good we need nowadays. And maybe you can learn something from me and vice versa. So that's why I thought कि यार अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मैक्सिमम जनता इंटिमिडेट नहीं होगी. तो that's my only goal. I don't want to intimidate people and I don't want to get intimidated by people. That's why I'm here. तो इसलिए आप थोड़ा सा सुनोगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा. सो द फर्स्ट थिंग विच आई डिड लास्ट ईयर तो और बुरा हुआ था. पोस्टपोन अ नाइट बिफोर द एग्ज़ाम. और तब भी मैंने मतलब अपना दिमाग ख़राब इतना नहीं होने दिया. एंड आई थिंक द ट्रिक टू अचीव दैट इज़ दैट सबसे पहले टेक रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं और उसमें लोग से मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन की न्यूज़ आई एंड देन दे स्टार्टेड कर्सिंग एंड जस्ट उसके थोड़ी देर बाद दे स्टार्टेड पोस्टिंग क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम फॉर द प्रोफेसर्स, विच इज़ ऑल गुड कि हाँ वो शायद कर लेते होंगे. बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड and as far as I have understood the human psychology and normal physiology of our brain as well as our ATP, कि इतना दिमाग किसी का नहीं चलता है. ठीक है, ये सब बोलने वाली बातें होती है. इट्स जस्ट अ मीन्स टू एन एंड. तो इसलिए कुछ दिन अपना रेस्ट लो. लाइक
थोड़ा सा रेस्ट ले लो. आई हैव हैड फ्रेंड्स जिन्होंने लास्ट ईयर थोड़ा सा रेस्ट लिया था, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है. तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस. अपना 3-4 दिन रेस्ट लो, सीरीज़ देखो, जो भी करना है करो. क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान आपको लगेगा कि यार ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा. तो बेटर है ना अभी कर लो. तो फर्स्टली दिस इज़ माई एडवाइस. सेकेंडली, स्टॉप मेकिंग अ फस ओवर दिस एग्ज़ाम कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी. बिल्कुल ही. इट इज़ नॉट अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन. इवन इफ यू कंसिडर दैट इट इज़ अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, कन्विंस योर ब्रेन दैट इट इज़ नथिंग. तुमने MBBS करी है, कहीं ना कहीं तो तुम वे बेटर हो 90% जनता से. इंडिया की 90 भी नहीं, 99% जनता. The present social media and coaching institutes have convinced us that अगर हमें MBBS है तो हमारी कोई औकात नहीं है. एंड हमें बस इट्स जस्ट कि आपको PG का पेपर देने लायक बनाती है MBBS की डिग्री. तो इसलिए बेटर है सारी चीज़ों को बंद करो. अपने कान, आँख, मुंह सबको बंद करो और कुछ दिन शांति रखो. दिस इज़ द मेडिटेशन दैट आवर वेदास हैव टोल्ड अबाउट. नाउ आई डोंट नो व्हाट रियल मेडिटेशन इज़, लेकिन मेरे हिसाब से मेडिटेशन मीन्स अपने साथ टाइम स्पेंड करना. एंड यू कैन स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. डू वॉट यू वॉन्ट एंड स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. हमेशा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ दिन रेस्ट लो ब्रो. ठीक है. तो जस्ट स्टॉप मेकिंग अ फस. अलग अलग प्लान्स देखना बंद करो. स्टॉप सर्चिंग, स्टॉप क्रूजिंग अलॉन्ग डिफरेंट प्लान्स. क्योंकि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे इतने दिनों का प्लान और पैसे लेंगे, विच इज़ ऑल गुड एंड इट्स वेरी नाइस दैट दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस. बट not everyone needs to study everything. If you have already a set of notes, you have to revise only them. बट इस टाइम पे अगर तुम भटक गए और अलग अलग चीज़ें फॉलो करने लग गए तो कुछ नहीं होगा. तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा और कुछ नहीं होने वाला. तो कुछ दिन अपने दिमाग को थोड़ा सा शांति दो और अपने आप को प्रॉमिस करो. अपना जो सामने विजन बोर्ड है या कोई सा भी बोर्ड है उस पर लिखो, आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग न्यू. तो buying something new course gives you the dopamine. This is the truth of buying something new to study. कि वो नई नई चीज़ें होती है, तुम्हारा डोपामिन किक होता है एंड देन यू थिंक लाइक यू विल स्टडी. और कुछ नहीं होने वाला उससे. कुछ दिन बाद यू विल रिक्वायर सम अदर डोपामिन. वो डोपामिन क्या होगा? वो डोपामिन उस टाइम पे तुम्हारे क्या होगा कि तुम सीरीज़ देखना चालू करोगे, तुम GTs देना चालू करोगे और GTs में फिर अच्छा परफॉर्म नहीं होगा. तुम GTs इस होप से दोगे कि अब 600+ क्रॉस हो जाएगा, फिर तुम GT दोगे बिकॉज ऑफ दैट डोपामिन किक. फिर नहीं होगा तो फिर से और डोपामिन कम होगा. देन बिंज ईटिंग चालू हो जाएगी. ये कोई गलत चीज़ पकड़ लोगे. फाइनली तुम टीचर्स को टेक्स्ट करोगे और ऐसे में कोई हेल्प नहीं करता. ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट. तो बेटर है ऐसे लूप में पहले ही मत घुसो. इट्स विशियस साइकिल. तो कोई नई चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न. बट इफ़ एट ऑल यू हैव स्टडीड वेरी लेस ऑफ some subjects, then you can go for the main notes. वीडियो देखनी है देखो, that's all your I know कि there are many जो कि अभी अच्छे से पढ़ाई करके बैठे भी होंगे बट फिर भी वो नई चीज़ लेने का प्लान कर रहे होंगे, जस्ट लाइक आई वॉज डूइंग. मैं भी सोच रही थी कि TNT खरीद लेती हूँ. एंड देन आई सैट विद माई सेल्फ एंड आई रोट 100 times ऑन अ पेपर कि नो देवांशी, यू डोंट नीड एनी थिंग. You don't need anything. You don't need anything. And that's what you have to do. Thirdly, start tricking your brain. Start telling your brain that this is nothing. You have had way worse in MBBS profs. And you have suffered way worse in your NEET UG. You know NEET UG was way tougher than NEET PG. अब लोग बोलते तो रहेंगे NEET PG tough है, 19 सब्जेक्ट है. But let me be honest. I have also taken the NEET UG exam and NEET PG also, and I know that NEET UG is way tougher because the competition is high. I know अगर तुम्हें रेडियो चाहिए, डरमा चाहिए, then the stakes are very high, but then that's another story. वो तो बस अपनी फिर पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, अपना दिमाग ख़राब करने वाली बात है ना. And no offense, I respect everyone's views and everyone's dreams, but as far as I'm concerned, we have had way worse in our MBBS and before our MBBS. So this is just we are making a fuss over nothing. ये हो जाएगा. और नहीं भी हुआ तो stop considering it as a life and death situation.
नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज लाइफ एंड डेथ एक्सेप्ट लाइफ एंड डेथ. मेक इट योर मोटो. कुछ भी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है. सिलेक्शन हुआ गुड, सिलेक्शन नहीं हुआ गुड. ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है. कीप इट मिनिमलिस्टिक जस्ट लाइक द मेकअप ब्रांड. कीप इट मिनिमलिस्टिक. द मोर मिनिमलिस्टिक you are, the more आगे you will go. That's what I've learned from my life up until now, and I'm imparting that wisdom on to you guys. Now it's your interest कि तुम लोगे या नहीं लोगे, ठीक है. लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू गैप बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल गैपर, तो इसलिए मैं बस गैप कर रही हूँ. सो या, आई वुड एडवाइज यू कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन मत मानो. बी कंसिस्टेंट. जिस दिन से पढ़ाई हम लोग चालू करें, तुमने 1 हफ्ते का गैप लिया, 2 हफ्ते का लिया, कोई नहीं, बट उसके बाद जिस दिन पढ़ाई चालू करी, देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट नॉट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट. एवरीवन सेज कि यार रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, कीप ऑन स्टडिंग, बट एट द सेम टाइम दे विल एडवर्टाइज अ गुड रैंक. दैट मीन्स एवरीवन वॉन्ट्स रिजल्ट्स. What you have to do is, you don't have to look at good ranks. You don't have to look at the GT marks. All you have to look at is how good of a doctor you can be with the knowledge you have. And that can only be possible if you study more. हमारा गोल तो था ही नहीं ना कभी रैंक लाना. आई नो वी माइट थिंक कि यार रैंक ज़रूरी है, ये बकचोदी कर रही है. आई नो it all looks like bakchodi, it all sounds like bakchodi until it's not. The more you focus on ranks, the more the law of the universe will act, and the more you'll be away from your goal. So all you have to do is just keep on studying, trying to become a better doctor. That's it. I'll tell you way more about it, way more about my life as we cruise along my other videos, जो कि मैं आगे शायद डालूंगी अभी. And आई एम टेलिंग दिस बिफोर हैंड ओनली बिकॉज यू माइट थिंक कि यार कुछ लोग होते हैं ना बहुत पॉजिटिव से, तो शायद तुम्हें लगेगा कि यार ये होगी उस टाइप की बेवकूफ़ लड़की, तो हम क्यों सुने. बट लेट मी बी ऑनेस्ट, आई माइट बी द वर्स्ट ऑफ ऑल. I have been, depressed. I have been through anxiety, and I also have borderline personality disorder, which you guys know now, having read in psychiatry, कि it is a kind of mental, emotional instability. So I have been so emotionally unstable, but these are the things which I have learned while practicing my own dialectical behavior therapy. And I wanted to pass on the information to you guys, because अगर मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है, then तुम्हारे लिए यूज़फुल 110% होगा. So yeah, up until now, just stay calm and keep on rejuvenating yourself. ऐसे टाइम वापस नहीं आएंगे. जब एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है ना, तो अंदर ही अंदर हमारा एक पार्ट खुश भी होता है. आई नो हम लोग मुंह से बोल रहे होते कि यार क्यों हो गया पोस्टपोन, शिट मैन, कैसे पढ़ाई करूँगी, बट कहीं ना कहीं 1% पार्टी से ही वी आर हैप्पी कि यार टाइम मिल गया, अब ये चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ. सो लिसन टू दैट पार्ट. Don't listen to the part which is negative regarding any situation. Listen to that small voice in your brain कि यार सही है, पोस्टपोन हो गया, मैं ये कर सकती हूँ. लिसन टू दैट. ज़्यादा टेलीग्राम के ग्रुप्स की चैट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ख़राब होगा, ठीक है. तो बाय गाइज, एंड प्लीज़ फॉलो माई यूट्यूब चैनल, डू सपोर्ट मी, एंड इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स, do type it in the comment section and I'll be sure to answer them. So bye guys.